नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम और हम चर्चा कर रहे हैं आजकल हिंदू राष्ट्र के बारे में। ये आज का चौथा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में हमने ये बता दिया था कि किस तरह आधुनिक भारत में जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना राजकीय रूप से उभर कर आई है, उसके जो प्रमुख उद्गाता नहीं कि उद्गाता एक था और दूसरा जिसके ऊपर उसके फैलाने की जिम्मेदारी थी। तो उद्गाताओं की व्याख्याओं में और कल्पनाओं में कैसे त्रुटियां थी और जिनके ऊपर इसको फैलाने की और लोगों को इसके बारे में जागरूक ही नहीं संस्कारित करने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से आने आ रही थी, क्योंकि ये इतना बड़ा संगठन बन रहा था। उस संघ का इसमें अपयश या पाप कहूँ कि इन्होंने कभी भी लोगों को हिंदू राष्ट्र की संकल्पना समझाई ही नहीं, अपने स्वयंसेवकों को भी नहीं समझाई कि क्लियर कट ये होना चाहिए, जैसा कि किसी छोटे से छोटे अशिक्षित से अशिक्षित मुसलमान के मन में होता है, वैसा भी नहीं। इसलिए हम हमेशा खोखले रहे और ऐसी खोखली धारणाओं के साथ जो चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया हो कहीं भी हो, वो उतनी ही खोखली होती है। इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये चाय के साथ बिस्कुट की तरह हम चर्चा करते हैं और ये दुख है। हमने इसके लिए आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में तात्विक चर्चा और कोई कोर कंसेप्ट धारणा हम बनाएं। ये मैं आज इसी प्रयास में लगा हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इसका ज्ञानी हूँ या एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो सामने दिखता है हर एक ने, ये इसीलिए तो ये सोशल मीडिया इसीलिए है कि हर एक का मत सामने आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ऐसा लगे वो अपने आप चर्चा करें। इस चर्चा से हमारा अगर एक चींटी का भी हमारा उसमें सहयोग है तो हजारों लाखों चींटियाँ मिला के मेरू पर्वत हिला सकती है, ऐसा हमें पहले से कहा गया है। तो इसका प्रयास होना चाहिए, तो ये प्रयास है। अब देखते हैं, हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो एक शब्द है हिंदू और दूसरा शब्द है राष्ट्र, तो दोनों ही धारणाएं हमारे पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दुर्दैव है कि वही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आज हिंदू सिंधु पर्यंता ये हिंदू की व्याख्या नहीं हो सकती। हिंदू ये धर्म है, ये व्यवस्था है। कृणोदो विश्वमार्यम वाली जो हमारी विजिगीषुता थी वो होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब हमें हमारे धर्म का ज्ञान होगा। हमारे धर्म का ज्ञान होगा, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता। ऐसा नहीं जैसे हमारे भागवत जी कहते हैं सब समान है, तो वो भी एक तरीके के हिंदू है। ये सब गोलमाल बातें जो है ना, ये कोई काम की नहीं आती है। हमें क्लियरली होना चाहिए पता कि हमारी हिंदू की विशेषता और हमारी श्रेष्ठता क्या है अब्राहमिज्म के ऊपर, और उसका हमने पुरस्कार करना चाहिए हर जगह पे। तो वो एक बात हो गई हिंदू। ऐसी जो धारणा होगी तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए खतरा क्या है। ये हर चीज़ की हम चर्चा अलग अलग बाद में करेंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। तो ये हिंदू के प्रति हमारा जो हमारी धारणा है वो क्लियर होनी चाहिए इस शब्द के और इस हमारे धर्म के बारे में। जब मैं हिंदू कहता हूँ तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई हिंदू का संकुचित अर्थ ले। हिंदू मतलब जो आज हम हिंदू कहते हैं वो हिंदू मतलब यहाँ की भारत में पनपी सनातन परंपरा, जिसमें हिंदू भी होंगे, बौद्ध भी होंगे और जैन भी होंगे, और भी कोई यहाँ का मत। कौन सा मत? शायद हम उसी चर्चा में जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। कौन सा मत कि जो अब्राह्मणता की तरह अपने सिवाय दूसरों के लिए हेट और उनको नकारता है, उनके अस्तित्व को नकारता है, ऐसा नहीं। इसलिए उनको यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पे जितनी भी धर्म हुए उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाने का, कभी युद्ध होते होंगे, लेकिन ये हमारा आग्रह नहीं था कभी भी। और ये जो है अब्राहमिक, तो अब्राहमिकता के बारे में हमने जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूल पे आया हुआ है। ये हिंदुओं को क्लियर होना चाहिए। चलो वो बात अभी नहीं करते क्योंकि ये एक बात है। अब दूसरी बात, राष्ट्र। राष्ट्र है क्या? कई व्याख्याएं हैं और हर व्याख्या में लोग कोई कोट निकालते हैं। मुझे जितना
पहले से मेरी ये धारणा है कि जो कम्युनिस्टों की व्याख्या है, जो उन्होंने ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नेशन स्टेट के बारे में रखी है, वो सर्वकाल के लिए मुझे उचित लगती है, इसलिए मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसी ही धारणा हो तो ये क्या है, वो कहते हैं कि जिस भूभाग में उस भूभाग में रहने वाले समाज के जो अग्रणी है, उनका शब्द उसमें यह है कि वैंगार्ड शब्द सोसाइटी, उनका हित संबंध सामयिक रूप से जिस भूभाग में रखा जाता है, when their interests are safeguarded in the territory, वो एक राष्ट्र बनता है। ये आप कहीं भी देखें, अगर हम हमारे पुरातन राष्ट्र के लिए भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, तो ये त्रैवर्णिकों के अधिकार, उनके हित संबंध जिस भूभाग में रखे जाते थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, ब्राह्मण यहाँ से निकले तो उसको नेपाल में भी जीवन वृत्ति मिल जाती थी। अगर कोई वैश्य बंगाल से निकले ना, तो उसको काबुल में भी एक पत्र के ऊपर व्यापार करने की वृत्ति मिल जाती थी। क्षत्रिय कहीं का भी हो, उसको माना जाता था क्षत्रिय है। अब ये क्षत्रिय है ऐसा नहीं, क्षत्रिय वृत्ति वाला है। मैं क्षत्रियों की जाति की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मणों की जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्णों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कॉमन है, ये जो है, ये वैंगार्ड से यहाँ के, उनका कॉमन इंटरेस्ट यहाँ सर्व होता था। इस दृष्टि से भारत एक पुरातन राष्ट्र है, नई व्याख्या के ऊपर भी पुरातन राष्ट्र है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो कि निश्चित रूप से पहले नहीं हुई थी, जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा, दूसरे एपिसोड में कि या पहले कि ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जब आई है तो उसकी बैकग्राउंड में अब्राहमिज्म है, तभी ये आई है। पहले कभी जब भारत में अब्राहमिज्म नहीं था, हमारे इतने ग्रंथ है, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हुई थी, राष्ट्र कल्पना थी। तो हमने ये ज़रूर कहना चाहिए कि जब हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसा हो, तो जहाँ पे हिंदुओं की जो कम्युनिस्टों ने बुर्जुआजी के बारे में कहा है, कैपिटलिस्टों के बारे में कहा है कि उनके हित संबंध रखे जाते हैं, यहाँ पे मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। और उसी तत्व के अंदर ये बराबर फिट बैठता है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र अगर होना है तो हिंदुओं के हित संबंध जहाँ पे सर्वोपरि हो, किस तरीके से हो, हिंदुओं के हित संबंध सर्वोपरि हो, कैसे। यहाँ पे हम ये पॉज इसलिए ले रहे हैं कि अपेक्षा ये होती थी कि इतने बड़े राष्ट्र में, इतने बड़े हिंदू समाज में हिंदू राष्ट्र की इतनी बातें जब चल रही है, तो हिंदू विद्वानों से, हिंदू राष्ट्र वाले प्रवक्ताओं से, विचारवंतों से अभी तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो नहीं आई है। और उसके ऊपर लानत ये है कि जो संगठन है उसके मुखिया, सबका डीएनए एक, वहाँ से ये पहले हिंदू ही थे वहाँ तक, और इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा से लेके कौन कहता है इस्लाम यहाँ से जाएगा, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आज वो विषय नहीं है, इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन हम अगले एपिसोड में किस तरह से हिंदुओं के हित संबंध आज की अवस्था में सुरक्षित रखे जाने चाहिए, इसकी चर्चा जरूर करेंगे, जो कि हमारे हिंदू राष्ट्र के बारे में बहुत ज़रूरी है। आप इसके ऊपर चर्चा करें, आप भी तैयार रहे, हम इसके ऊपर डायलॉग कर सकते हैं। धन्यवाद।